परवेज़ मुशर्रफ को 3 नवंबर 2007 के वो इकदाम जिसमें उन्होंने एमरजेंसी नाफिज की और आइन को मुतासर किया, जजेस को उस वक्त घर भेज दिया गया, जजों को घरों में महसूर किया गया, बंद किया गया। ये वो 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी के इकदाम थे, जिसके बाद ये डिबेट होती रही कि इस इकदाम के ऊपर फ़ौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। 2012 में सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन आई और उस पटिशन पे सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला किया कि परवेज़ मुशर्रफ पे गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। फिर उसके बाद 2013 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ थे और उस वक्त की हुकूमत और काबीना ने यह फ़ैसला किया कि परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाने के लिए खसूसी अदालत हम तश्कील दे रहे हैं। फिर स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हुई, ट्रायल शुरू हुआ। नेशनल लाइब्रेरी में ये ट्रायल था, यहाँ पे एक तवील हेयरिंग चलती रही, बहुत सारी समातें हुई, बहुत कुछ होता रहा, लेकिन फिर ग़ालिबन 2019 में जाके ये मामला कंक्लूड हुआ और खसूसी अदालत के ने ये फ़ैसला दिया कि परवेज़ मुशर्रफ गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं, उनको फांसी की सज़ा दी गई। ये 2-1 का फ़ैसला था। एक जज ने इस फांसी देने के फ़ैसले से इख्तलाफ किया था, लेकिन इसी में वकार सेठ जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट थे मरहूम, उन्होंने एक एडिशनल नोट में, इजाफी नोट में ये लिखा कि परवेज़ मुशर्रफ अगर तिबई मौत मर जाए तो उनकी लाश को घसीट कर डी चौक लाया जाए और डी चौक में 3 दिन तक लटकाए रखा जाए। अब कानूनी माहिरीन ये समझते हैं कि जो एडिशनल व्यू होता है वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं होता, वो अक्सरियती व्यू नहीं होता, इसलिए उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। लेकिन अलामती तौर के ऊपर ये एक जुडिशल रिकॉर्ड पे ज़रूर है कि एक जज जो पेशावर हाई कोर्ट के एक मरहूम जज हैं, उन्होंने ये अपना एक इजाफी व्यू दिया और उसमें उन्होंने ये कहा कि परवेज़ मुशर्रफ को फांसी होनी चाहिए। फिर उसके बाद कुछ दरख्वास्त गुज़ारान लाहौर हाई कोर्ट गए। लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच, जिसमें मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी, मुज़ाहिर नकवी जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो चुके हैं, वो भी लाहौर हाई कोर्ट में जज के तौर के ऊपर उस बेंच का हिस्सा थे। उन्होंने जो खसूसी अदालत है उसको ही सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया और ये कहा कि खसूसी अदालत की तश्कील ही गैर आइनी थी। यूँ मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने खसूसी अदालत को ख़त्म करने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील फ़ाइल की और परवेज़ मुशर्रफ ने सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील फ़ाइल की। सुप्रीम कोर्ट में केस चला, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने फिर ये केस कंक्लूड किया और खसूसी अदालत को की तश्कील को जो ख़त्म किया गया था, उसके नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया है और फांसी के ख़िलाफ़ मुशर्रफ की अपील मुस्तरद की, क्योंकि जो कानूनी वर्सा हैं उनसे कोई रब्ता नहीं हो पा रहा था। तो यूँ एक केस जो है वो अपने इख्तिताम तक पहुँचा, अंजाम तक पहुँचा और सुप्रीम कोर्ट ने खसूसी अदालत के इस फैसले को बहाल कर दिया है कि परवेज़ मुशर्रफ गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं और गद्दारी की जो सज़ा है वो मौत है।